क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग 1948-49 किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? भारत स्वतंत्र होने के बाद प्रथम शिक्षा आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? क्वेश्चन है डॉक्टर A.L. मुदालियर, डॉक्टर S. राधाकृष्णन, डॉक्टर D.S. कोठारी, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर S. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में प्रथम शिक्षा आयोग 1948-49 गठित किया गया था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर। UGC की स्थापना विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 किस नाम से प्रसिद्ध है? मुदालियर आयोग, हंटर आयोग, कोठारी आयोग, सैडलर आयोग। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कोठारी आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 किस नाम से प्रसिद्ध है? कोठारी आयोग के नाम से। डॉक्टर D.S. कोठारी की अध्यक्षता में गठित होने से इसे कोठारी आयोग कहा गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, 10+2+3 शिक्षा प्रणाली की सिफारिश किस आयोग ने की? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोठारी आयोग। 10+2+3 शिक्षा प्रणाली की सिफारिश किस आयोग ने की थी? कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग ने 10+2+3 शिक्षा संरचना की सिफारिश की। क्वेश्चन नंबर 5 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के अध्यक्ष कौन थे? D.S. कोठारी, राधाकृष्णन, A. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, हंटर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, A. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के अध्यक्ष कौन थे? A. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सही युग्म चुनिए। राधाकृष्णन आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा। सही है। मुदालियर आयोग का दिया हुआ है माध्यमिक शिक्षा, ये भी सही है। कोठारी आयोग का है शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, ये भी सही है। तीनों क्या है? सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। तीनों आयोग अपने अपने क्षेत्र से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कथन में बोला गया है कोठारी आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग कहा जाता है। सही है। कोठारी आयोग को क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा आयोग। कारण इसका संबंध शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास से था। इसका संबंध शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास से होने के कारण इसको भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है तथा कारण सही व्याख्या है। कोठारी आयोग की रिपोर्ट शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, NEP नई शिक्षा नीति 2020 में नई स्कूली संरचना क्या है? पूछ रहा है। 10+2, 5+3+3+4, 8+4 या फिर 10+3, क्या है ये? NEP 2020 नई स्कूली संरचना क्या है? 5+3+3+4, ये है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 5+3+3+4 संरचना लागू की गई। जो पहले था उसको हटाकर ये 5+3+3+4 लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 9 है,
NEP 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा किस आयु वर्ग तक होगी? 3 से 18 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 5 से 16 वर्ष, 3 से 16 वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 से 18 वर्ष। NEP 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा किस आयु वर्ग तक होगी? 3 वर्ष से 18 वर्ष तक। नई शिक्षा नीति 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सही मिलान कीजिए। UGC, NCERT, AICTE, NCTE, इनका सही मिलान करना है। तो UGC का क्या होगा? इसका हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान, UGC विश्वविद्यालय अनुदान। NCERT का क्या होगा? NCERT का है विद्यालयी पाठ्यचर्या। AICTE इसका है तकनीकी शिक्षा और NCTE का है शिक्षक शिक्षा। इस प्रकार से 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 3 1 2। प्रत्येक संस्था का अलग कार्य क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 11 है, NEP 2020 का उद्देश्य GER, ये क्या है? ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 2035 तक कितना करना है बोल रहे हैं। 2035 तक कितना करना है? 40%, 50%, 60%, 70%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50%। NEP 2020 का उद्देश्य GER को 2035 तक कितना करना है? 50%। उच्च शिक्षा में GER ग्रॉस इन्वायरमेंट रेशियो को 50% करने का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार, नैतिक विकास, परीक्षा, खेल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नैतिक विकास। मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? नैतिक विकास। मूल्य शिक्षा व्यक्ति में नैतिक गुणों का विकास करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 5 जून, 1 जुलाई, 11 मई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21 जून। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कथन में बोला गया है योग मानसिक एवं शारीरिक विकास में सहायक है। सही है, योग क्या करता है? मानसिक विकास एवं शारीरिक विकास दोनों में सहायक है। कारण, योग शरीर और मन में संतुलन लाता है। सही है, ये भी योग क्या करता है? हमारे शरीर और मन को नियंत्रित करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है तथा कारण सही व्याख्या है। योग शरीर और मन दोनों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार कब मनाया गया? 2014, 2015, 2016 या फिर 2017? कब मनाया गया? 2015 में, 21 जून 2015। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार कब मनाया गया? 2015 में। पहला योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, कूट वाले प्रश्न। NCERT पाठ्यचर्या बनाती है। सही है। NCTE शिक्षक शिक्षा से संबंधित है, ये भी सही है। AICTE चिकित्सा शिक्षा नियंत्रित करता है बोल रहे, ये गलत है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। AICTE तकनीकी शिक्षा से संबंधित है, चिकित्सा से नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 है, खेल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रतियोगिता, शारीरिक विकास, अनुशासन एवं व्यक्तित्व विकास, केवल मनोरंजन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुशासन एवं व्यक्तित्व विकास। खेल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुशासन एवं व्यक्तित्व विकास। खेल शिक्षा अनुशासन और नेतृत्व क्षमता विकसित करती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सही युग्म NCTE शिक्षक शिक्षा। सही है। NCERT क्या है? पाठ्यक्रम है, ये भी सही है। AICTE क्या है? तकनीकी शिक्षा, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 तीनों सही हैं। तीनों संस्थाओं के कार्य सही हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नई शिक्षा नीति 2020 में मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रणाली किससे संबंधित है? विद्यालय, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, खेल शिक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्च शिक्षा। नई शिक्षा नीति 2020 में मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रणाली किससे संबंधित है? उच्च शिक्षा से। यह उच्च शिक्षा में लचीलापन लाने हेतु लागू की गई है। क्वेश्चन नंबर 20 है, NEP 2020 किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, UGC। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय। NEP 2020 किस मंत्रालय द्वारा जारी की है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 29 अगस्त, 5 सितंबर, 15 अगस्त। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। भारत में 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे? हॉकी। मेजर ध्यानचंद भारत के महान हॉकी खिलाड़ी थे। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 23 है, कूट वाले प्रश्न। योग भारत से उत्पन्न हुआ। सही है, योग भारत से उत्पन्न हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ये भी सही है। तीसरा है, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2014 में मनाया गया था। ये गलत है। कब मनाया गया था? 2015 में। पहला और दूसरा सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। 1 और 2 सही हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में मनाया गया था, 2014 में नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सही मिलान कीजिए। मेजर ध्यानचंद, सचिन तेंदुलकर, PV सिंधु, सुनील छेत्री। इसको सही मिलान करना है। पहला क्या है? मेजर ध्यानचंद क्या किसके खिलाड़ी थे? हॉकी के। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट, PV सिंधु ये बैडमिंटन 4 नंबर में दिया हुआ है। और सुनील छेत्री फुटबॉल 2 3 4 1 2 3 4 1। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ध्यानचंद हॉकी, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट, PV सिंधु बैडमिंटन और सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मूल्य शिक्षा का आधार क्या है? परीक्षा, नैतिक मूल्य, प्रतियोगिता, मनोरंजन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नैतिक मूल्य। मूल्य शिक्षा का आधार क्या है? नैतिक मूल्य। मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में नैतिकता, सदाचार और मानवीय गुणों का विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कथन में बोला गया है खेल स्वास्थ्य सुधारता है। सही है, खेल से स्वास्थ्य सुधरता है। कारण, खेल से शारीरिक गतिविधियां बढ़ती हैं। शारीरिक गतिविधियां बढ़ती है और शरीर स्वस्थ होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है। नियमित खेलकूद शरीर को सक्रिय रखते हैं जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन कब किया गया? 1990, 1991, 1992, 1995। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1992 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन कब किया गया? 1992 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 1992 में संशोधन किया गया। क्वेश्चन नंबर 28 है,
विद्यालयी शिक्षा से संबंधित प्रमुख संस्था कौन है? यूजीसी, एनसीईआरटी, एआईसीटीई, एनसीटीई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनसीईआरटी। विद्यालयी शिक्षा से संबंधित प्रमुख संस्था कौन है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद विद्यालयी पाठ्यक्रम और शिक्षा सुधार से संबंधित संस्था है। क्वेश्चन नंबर 29 है, यूजीसी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। यूजीसी का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई कब लागू हुआ? आरटीई कब लागू हुआ? 2010 में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित हुआ, लेकिन 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसको 2009 में पारित किया गया था, बट लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010, इसलिए 2010 राइट आंसर है। इसलिए परीक्षा में लागू होने का वर्ष पूछा जाए तो 2010 सही आंसर होगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।